थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1 डेढ़ 2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? देखें, चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान ने अब क्या कह देना है कि जी हमने जो सारा मसला उठाया है वो किसके लिए उठाया है? वो हमने उठाया बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश के लिए हमने ये बात की थी कि जब बांग्लादेश ही हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो चलो ठीक है, फिर तो हम खेल लेते हैं। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को बुलाया भी है, बड़ा मतलब उसको वेलकम भी दिया है। और आजकल लाहौर में बसंत वगैरह दोबारा शुरू हुई है, वो गुड़ियां चुड़ियां भी, काइट शाइट भी फ्लाइंग करके बड़ी जपियां शपियां डाल डूल के गया है। आईसीसी का वफ्द जो है मीटिंग कर रहा था और हमारी सारी निगाहें उस मीटिंग के ऊपर मौजूद थी कि क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी 3 बड़ी डिमांड जो रख दी है। वो कौन सी डिमांड है? क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो है वो ऑन होगा? क्या सिचुएशन है? जराए क्या कोट कर रहे हैं? क्या तफसील से होने जा रहा है? इस पर आपको कंप्लीटली आगाह करेंगे। तो और बीच में बातचीत हो गई है। और जो पाकिस्तान ने बीच में, आई वाज बिट सरप्राइज कि सारा ये बांग्लादेश की डिमांडें ज्यादा जो हैं वो आगे रखी जा रही, और जो रेवेन्यू शेयर और इंडिया के साथ सीरीज और हैंड शेक वाली, वो अभी ESPN ने भी, मैंने लाइव आने से पहले उनका आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने भी बोला कि भाई पीसीबी ने तो ये रिजेक्ट कर दिया कि हमने तो कोई बात नहीं की कि हैंड शेक वाली करें या हमारा रेवेन्यू बढ़ाएं या बायलैटरल सीरीज खेलें। और वो आईसीसी की डोमेन में भी नहीं है कि बायलैटरल सीरीज खेलना कि नहीं खेलना। हाँ, आईसीसी का जो वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है और पाकिस्तान जो है उनसे मुलाकात करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो उनसे मुलाकात की, जहां पर बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान ने बड़ी डिमांड जो उनके साथ रख दी है। मैं सुबह ही आपको बता रहा था कि पाकिस्तान जो उनसे अपनी रेवेन्यू की जो डिमांड रखने जा रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये बता दिया है कि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है, लिहाजा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट होता है एनुअली, जो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू आईसीसी की तरफ से आता है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाए। चीज वो नहीं होती कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाओ और थूक के चाट लो, जो कि हमने चाटा है। इधर मैं बात करूंगा जो बात हक और सच की है। बहुत बड़ी खबरें लेके आ गया हूं और बहुत बड़ी खबर लेके आ गया हूं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, उसके बाद आईसीसी की टीम और वो बांग्लादेश का भी बंदा आया हुआ था। भाई मीटिंग हुई है और आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया। वही इन दी एंड क्या होना था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था। पीसीबी ने यू टर्न लेना था, और यू टर्न किस बात पे लेना था जो मैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा बोल रहा था कि बांग्लादेश पे कोई बैन, कोई सैंक्शन कुछ भी नहीं लगना चाहिए, और इनका जो रेवेन्यू, जो पैसा, बेशक इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम मैच खेलेंगे इंडिया के साथ, लेकिन आप इनको वो पैसे आप रिलीज करेंगे जो बातचीत हुई है। तो बांग्लादेश को आगे जो फ्यूचर इवेंट है, वो अंडर-19 का वर्ल्ड कप है 28 में, वो और आगे जो इनको फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक वो भी आप इनको फैसिलिटेट करें। इनको कोई और सजा वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। ये ना वर्ल्ड कप खत्म हो जाए तो बाद में वो लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। तो साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दाऊद साहब ये भी कह दिया है कि जो हैंडशेक होता है उसको हैंडशेक को प्रॉपर्ली किया जाए और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका मुजाहरा किया जाए। और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको लटका भी दिया है, इनको ये भी कह दिया है कि भाई ये डिसीजन जो है वो हमारा डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। लिहाजा हम दोबारा से जो आप खबरें आ रही है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उनसे मिलेंगे और मिलने के बाद जो है इस डिसीजन को जो है दोबारा से देखेंगे। एंड पे होना जी, ये डिमांड रखी जाएंगी, ये सब कुछ होगा। मैंने हर चीज ब्रीफली आपको बता दी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली बात हुई क्या, क्या क्या बात मानी गई है, क्या क्या बात नहीं मानी गई, और क्या पीसीबी हार गया, क्या इस केस में पीसीबी हार गया और बीसीसीआई और आईसीसी देश जीत गए हैं। इस वाले से भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ, बांग्लादेश भाई अपनी कोई डिमांड सामने रखी कि नहीं? तो अब दे विल से क्योंकि ठीक है, जब हमारा मसला बांग्लादेश की वजह से हमने स्टैंड लिया था, क्योंकि इफ यू रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ, उन्होंने भी कहा था कि जी हमने बांग्लादेश के खिलाफ उनकी सॉलिडेरिटी में उनके साथ हम यकजा हैं, इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है। तो भाईजान क्या खबरें हैं ये? देखिए, जो हमारे जराए हमें कोट कर रहे हैं कि मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। यहाँ पर यूएई क्रिकेट के जो हेड हैं वो भी यहाँ पर आप कह लें कि व्या जूम मौजूद थे। ओमान के उन्होंने भी रिक्वेस्टिंग की बिल्कुल, स्पेशली जो आईसीसी के, जो सिंगापुर के डिप्टी चेयरमैन थे आईसीसी के, इमरान ख्वाजा, उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाया भी। हमने देखा कि आमिर मीर जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर है वो खुद उनको एयरपोर्ट के लिए लेने के लिए गए थे। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनको लेने के लिए सलमान नसीर साहब गए थे एयरपोर्ट। बोला कि जी हम इंडिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं खेलेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और हम उस ज्यादती को प्रोटेस्ट करते हुए हम इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये हवाला दिया गया बांग्लादेश का। ठीक है, पीछे बात क्या थी? पीछे बात मैं आपको भी बताता हूँ क्या थी। ये बांग्लादेश को तो, बांग्लादेश वाले तो पागल है ना, डंगर है, यूज हो रहे थे और वो यूज हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश सिर्फ यूज हुआ है इस पूरे मामले में, जिसको बेसिकली यूज किया गया, वो चीज हो गई। ठीक है, तो अब ये बड़ा स्टेप है कि अब अगर उनसे जो भी बातचीत हुई है, कल मीटिंग में बात होगा, भाईजान पहुंच के जनाब लेटर लिख देना वो जब आप मिलके कहते हैं ना कि जनाब आप जब पहुंच के कोई खत, कॉल शॉल, लेटर लिख देना, तो कल अभी वो आज में गए बांग्लादेश के जनाब, वो पहुंचे हैं तो साथ बातचीत होगी कि जनाब जैसे मैं लैंड करूं प्रेस रिलीज तैयार होनी चाहिए और ठक करके आपने
प्रेस रिलीज निकाल देनी है। और उसके बाद जो मीटिंग रही, 3 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग जारी रही, जहां पर कन्विंस किया गया पाकिस्तान को कि आप इंडिया वाला मैच खेलो। अच्छा, इस पर जो मोहसिन नकवी ने कहा, जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन थे इमरान ख्वाजा, उनको कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन था, ये पीसीबी का डिसीजन नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि बात यह है कि जो भारत का रवैया रहा था, हैंडशेक ना मिलाना, खेल में पॉलिटिक्स को लाना, ये बहुत गलत था, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। फिर जी कुछ दिन पहले वीडियो आती है जी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जी हमने बिल्कुल अपने स्टांस पे भरपूर और हम इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। फिर कल रात को पीसीबी की ट्वीट भी आती है जिसमें वो बोलते हैं कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, जी भरपूर तरीके से जी नहीं खेलेंगे। आज आईसीसी की टीम कल पाकिस्तान आई, बातचीत हुई। अब वो बातचीत क्या हुई है अब मैं आपको बताता हूं। अब मेरी बात को अपने कान आंखें मुंह खोल लो, क्योंकि मैं जो बात बताने लगूं ना, अब वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अब बांग्लादेश जिनके लिए ये स्टैंड बकौल इनके लिया गया था, अगर वही बोल देंगे कि हाँ जी ठीक है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खेल लें, तो फिर तो कोई वजह नहीं रहेगी। और बांग्लादेश सिर्फ नहीं है, साथ में श्रीलंका भी, वो भी लेटर लिख चुका है, वो यूएई के भी जनाब शेख साहब। फिर कहा गया आईसीसी की तरफ से कि चले जो होना था वो हो गया, फिलहाल आप मूव ऑन हो। आपको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ओवरऑल अगर आप देखो तो क्रिकेट के इकोसिस्टम पर किस तरह से मैटर करता है। सारे बोर्ड्स, जो छोटे एसोसिएट बोर्ड्स हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं। फिर यूएई के जो क्रिकेट बोर्ड था, वहां से यूएई से वो भी कॉल पर आ गए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी छोटे जो बोर्ड्स हैं वो इसी बड़ी रिक्वेस्ट की है यूएई की इसी रेवेन्यू पे, बिल्कुल इसी रेवेन्यू पे डिपेंड करते हैं। अब मेरी बात सुनो, पीसीबी ने क्या बोला हुआ था कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो फिर मीटिंग में सिर्फ बांग्लादेश की बात होती ना कि जी हम तो बांग्लादेश की वजह से पीछे हटे हैं। मीटिंग में फिर और बातें क्यों हुई हैं? मीटिंग में फिर खेलने के ऊपर एग्रीमेंट क्यों हुआ है? अगर आपने अपने स्टांस पे अड़े रहना था। बोले थे कि जनाब आप खेल लें प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आईसीसी का जो वाइस चेयरमैन वो भी आ गया, तो बोले ठीक है जनाब, आप जब इतनी हमारी मतलब वो क्या बोलते हैं खास किस्म की एक स्टेटस मिला हुआ है, हर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, हर कोई, श्रीलंका वाले, यूएई वाले, बांग्लादेश जिनके साथ की वजह से हमने स्टैंड लिया है, तो जब उनका आ गया वो प्रेस रिलीज आ गई, तो ठीक है, अब तो हमें कोई वजह कोई है नहीं हमारी। देखते हुए, हमारी शक्ल देखते हुए आप हमारे ऊपर, क्योंकि क्रिकेट हमारे एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का सोचते हुए इस मैच को हाँ, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात भी हैं, तो इस तरह की उन्होंने बात की। तो फिर श्रीलंका से आपको इतना प्रेशर ऑलरेडी आ इस चुका है। सब के बाद जो मोहसिन नकवी का जवाब था, जो पहला जवाब था जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल या परसों जो है, हम आप हमें 48 घंटे का टाइम दीजिए, पॉसिबल तौर पे कल शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, वही बात जो मैंने आपको सुबह वाले शो में की थी कि वो बात सुनेंगे और फिर वो कहेंगे कि हम दोबारा से मैं हुकूमत के पास जाऊंगा। तो फिर आप कहते बाहर में जा रही है आईसीसी, बाहर में गई जी क्रिकेट, हमने नहीं खेलना, हम आपके मुंह भी नहीं लगेंगे। जब आपका दिल था तो ऑब्वियसली बात है, तभी आप उनको बुलाया और वो आ गए। अब मेरी बात सुनो जी, मुद्दा बांग्लादेश का था, अब क्या हुआ? पीसीबी क्या डिमांड रखता है जी? डिमांड सुनिएगा जरा। एक टाइम पे हम लोग कह रहे थे कि जी हम तो इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, बिल्कुल तकरीबन 3 दिन पहले पाकिस्तान कह रहे थे हम इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, और मीटिंग में पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें तो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज भी दो ना, तब हम खेलेंगे। ऐसे तो वो भी हुकूमत का ही पार्ट अच्छा, है। हमें ये इनडायरेक्टली तो क्योंकि बाहर शायद उन बोर्ड को पता होना हो, लेकिन हमें पता है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी कह दें वही शहबाज शरीफ साहब ने जो कहना है। हाँ। शहबाज शरीफ की अपनी कोई से इसके अंदर शामिल नहीं होती, क्योंकि शहबाज शरीफ को इतना आइडिया नहीं है कि क्या सिचुएशन चल रही है। ये भी मोहसिन नकवी ने इनको कहा था कि बाइकआउट कर और ये डायरेक्ट जो है, आपको पता है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, ये हुकूमत है, ये शहबाज शरीफ से ज्यादा स्ट्रांग बंदे हैं। ये कोई नजम सेठी नहीं है, ये कोई रमीज राजा नहीं है कि जो मतलब शहबाज शरीफ पे मुताज हो या जो भी चक्कर हो। अच्छा, इन्होंने जो भी डिसीजन करना है वो जाके सब में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। इसके लिए पहले कयास ये लगाया जा रहे थे कि पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वह नहीं होगा। लेकिन अब क्या पाकिस्तान एक बहुत बड़ा यू टर्न लेने जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि पीसीबी और आईसीसी के बीच में एक मीटिंग हुआ है जिसमें पाकिस्तान अपनी कुछ शर्तें रख रहा है और कहा जा रहा है कि वह चाहता है कि आईसीसी उन मांगों को पूरा करें, जिसमें वह चाहता है कि इंडिया के साथ हमारी बायलैटरल सीरीज़ हो और साथ में हमें आईसीसी का कोई भी एक इवेंट होस्ट करने का मौका दिया जाए। साथ में पीसीबी ने कहा है कि वह हमारी रेवेन्यू फ़ीस को अब और बढ़ा दें। साथ में उन्होंने मैच के पहले होने वाले हैंडशेक दरमियान की भी बात की है कि चाहते हैं कि दोनों टीम मैच के पहले हैंडशेक करें। कुछ इस तरीके की शर्तें आईसीसी के लिए रखी है पीसीबी ने। ना ये होगा कि आईसीसी इन सभी शर्तों को मानता है या नहीं। अगर वह इस पर राजी हो जाता है तो 15 फरवरी को मैच होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी इन शर्तों को नहीं मानेगा और हो ना हो पाकिस्तान को अगर यह मैच नहीं खेलता है तो उन्हें एक भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसको देखते पाकिस्तान फिर भी मजबूरन यह मैच खेलेगा।
पहले ये कहा था कि हम इस मैच का बायकॉट करेंगे, लेकिन अब सभी ये चाहते हैं कि यह मैच हो, चाहे आईसीसी क्यों ना हो या पीसीबी। जानते हैं क्या है पूरा माजरा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। एक साइड पे कह रहे हैं कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, एक साइड पे मीटिंग में हो रहा है बात कि जी बायलैटरल सीरीज भी दो ना, बायलैटरल सीरीज भी दो, हमने इंडिया के साथ बायलैटरल खेलनी है, हमने इंडिया के साथ WTC खेलनी है। ये कोई बातें जाची नहीं रही आपस में। ये बायलैटरल खेलना है, WTC खेलनी है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है तो उधर बांग्लादेश का नाम नहीं लेना चाहिए कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। तो क्या लिखते हैं जनाब प्रेस रिलीज में? लिखते हैं कि द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक्सटेंड इट्स सिंसियर एप्रिसिएशन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उन्होंने साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी डाला है, क्योंकि ये वही बात है कि मुदई सुस्त गवाह चुस्त। मुदई कौन है? यानी कि जिसने कोई केस फाइल किया, पिटीशन दायर की है, वो तो ठंडा ठार होकर बैठा हुआ है, लेकिन वो जो विटनेस लेके आया ना, विटनेस नहीं चुप कर रहा। विटनेस तो शोर और रोला मचाई जा रहा है, और ताड़ी ऐसी नहीं तैसी है। ये तो उन्होंने कहा है कि चले मैं हुकूमत से पूछ कर फिर आपको बताता हूं और हम दोबारा इस पर चले मैं बात करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर हमारी शराइत रहेंगी जो उन्होंने आईसीसी तक पहुंचाई। अब वो शराइत जाहिर है खुलकर नहीं आई है, कहा गया कि काफी सारी शराइत हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि और भी काफी सारी बातें, लेकिन जो कही गई हैं, पहली बात यह है कि बांग्लादेश को कंपनसेशन दिया जाए, जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, जो आपने बांग्लादेश को आउट कर दिया, इसलिए वो बीसीबी के जो प्रेसिडेंट थे जो अलमीन बुलबुल साहब थे, उनको वहां बिठाया हुआ था और कहा गया भाई इनसे माजरत भी की जाए। बिल्कुल, आप एक दफा बांग्लादेश से सॉरी कर लो, हम खेल लेंगे। फिर बात इधर तक नहीं थी होनी चाहिए। फिर इस टॉपिक में ये चीजें क्यों आई कि जी वो इंडिया के साथ हमें बायलैटरल खेलने दो, इंडिया हमारे साथ WTC खेले, हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ। इस हिसाब से तो फिर लॉजिकली बंदा पहुंच जाएगा कि बांग्लादेश यूज हुआ है स्मार्टली तरीके से, फिर बांग्लादेश लिए यूज हुआ है और वो पागल यूज हो गए हैं। अब मुदई कह रहा थी ठंडा ठंडा, तो यहाँ पे जो जिसका मसला था बीच में बांग्लादेश का, वो बैन होने के बाद ठंडे ठार होकर बैठ गए थे। उन्होंने कहा जनाब जो माई बाप जो आईसीसी ने फैसला कर दिया ठीक है, हमारे साथ जुल्म हो गया, जाती होगी, बट इट्स ओके, हम कहीं पे आगे कोई केस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ओके ठीक है, हमारा कोई मसला नहीं है। और ये जो आईसीसी का कंपनसेशन है वो इनको दिया जाए, पहले तो ये डिमांड थी। फिर कहा गया कि आईसीसी का जो रेवेन्यू है, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है स्पेशली उसकी बात की गई कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसका पाकिस्तान रेवेन्यू बहुत कम लेता है, वो हमें इंक्रीज चाहिए, उसका रेवेन्यू आप बढ़ाएं, ये मुतालबा किया गया। फिर इसके अलावा और भी कहा गया कि जो हैंडशेक वाला मामला है, जो क्रिकेट होगी उसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी, प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर जो क्रिकेट खेली जाएगी। His board and the cricket fans of Pakistan. Throughout this period, PCB has demonstrated exemplary sportsmanship and solidarity. और Bangladesh Cricket Board President Mohammad Aminul Islam said, "We are deeply moved by Pakistan's efforts to go above and beyond in supporting बांग्लादेश ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाँ जनाब, सारी हदें पार करके आपने हमारे साथ खड़े रहे हैं। और जो हैंडशेक लास्ट टाइम जिस तरीके से नहीं होंगे उस तरीके से किए जाएंगे। इवन कुछ जराये ये भी कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी कहा कि भाई बीसीसीआई अपने रवैये के ऊपर जो माजरत करे, और फिर कुछ जराये ये भी कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज का भी कहा जो तो अभी साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साथ में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी बीच में मेंशन किया, पहली लाइन में ही, पहली दो लाइनों में। And all the involved for their positive roles in trying to overcome recent challenges. अच्छा जी, आगे की ये कहते हैं, in particular, the Bangladesh Cricket Board wishes to express its profound and heartfelt gratitude to PCB Chairman Mohsen Nazar Naqvi